सुधांशु त्रिवेदी जी, अब हम सबको अपना डीएनए टेस्ट कराना होगा और बीजेपी ना होती तो हिंदू मतलब डर में जीते, बीजेपी ना होती तो हिंदुओं का खैर नहीं इस देश में। इसका नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग। एक बात बताइए ना, बांग्लादेश और संभल एक कैसे है? वहां पर तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ है। जब धार्मिक चरित्र बदला ही नहीं जा सकता तो जानकर क्या होगा? यही तो कह रहे हैं ना कि सर्वे चिंगारी है। आपको नहीं लगता बैकलैश होगा अगर कल को इस तरह की बात की जाती है कि नमाज नहीं पढ़ सकते? संभल, अयोध्या, बांग्लादेश, डीएनए एक है, क्या है ये? योगी जी क्या बता रहे हैं? भड़का रहे हैं। अगर आपको राहत इंदौरी के शेर सुनाने का इतना शौक है, कोई मुशायरा ज्वाइन कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं। सर्वे करेंगे, जब धार्मिक चरित्र एक जगह का बदल ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अयोध्या के बाद, तो आप करेंगे क्या? दोस्तों, आज अंजना और कश्यप जी ने कुछ नेताओं को जमकर ढो डाला शो के अंदर। अभी जो वीडियो शुरू में देखा है वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, मगर दोस्तों उससे पहले कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है और बहुत सारे नेता भी हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं ताकि उनको फ़ायदा होता रहे और वो लोग मौज करते रहें। लेकिन दोस्तों आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा आज तक चैनल का, जिसके अंदर आप एक नेता की धुलाई होते हुए देखोगे। जी हाँ दोस्तों, अंजना ओम कश्यप जी ने एक नेताजी की बोलती बंद कर दी क्योंकि वो नेता शो के अंदर गलत बोल रहे थे। इसी वजह से अंजना ओम कश्यप जी भड़क गई और नेता की धुलाई कर दी। चलिए अब आपको ये वीडियो पूरा दिखा देता हूं, उसके बाद आकर मैं आपसे बात करूंगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अपना डीएनए टेस्ट कराना होगा और आप लोग मतलब कह क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या है, संभल है, संभालना आप ही को है और बीजेपी ना होती तो हिंदू मतलब डर में जीते, बीजेपी ना होती तो हिंदुओं का खैर नहीं इस देश में। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बीजेपी होती तो इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। अगर उस दौर में नरेंद्र मोदी होते और भारतीय जनता पार्टी होती और इतनी शक्तिशाली होती जितनी आज है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि देश की विभाजन चाहने वाली शक्तियों के हौसले पस्त हो गए होते। अब यहां मैं डीएनए की बात करता हूं। देखिए, अखिलेश जी को कोई खोजने की जरूरत नहीं है। जो योगी जी ने कहा इसलिए कहा कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो अवेलेबल हैं जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। ये वो लोग हैं जो एलानिया कहते हैं औरंगजेब को रहमतुल्लाह सलेह बोलते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि वो बाहर के हैं, जबकि है कुछ नहीं। डीएनए टेस्ट करा लिया जाएगा, सबका डीएनए एक है। जानते किसका है? ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, यानी कृष्ण जी का और राम जी का। रघुवर और यदुवर का डीएनए है, बाबर का डीएनए नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कुछ लोगों के जहन पे बाबरी जहनियत इस कदर छा गई है कि वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाया। लेकिन एक बात बताइए ना, बांग्लादेश और संभल एक कैसे है? वहां पर तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ है। काहे हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। आपको बताया कि बांग्लादेश के जो अमेरिका में एक बड़े प्रसिद्ध विख्यात और कुख्यात पत्रकार हैं मुशर्रफ हसन अंसारी, जो हमेशा भारत के खिलाफ करते रहते हैं बात, उनके साथ किसकी फोटो है सेल्फी में? परम आदरणीय सम्माननीय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी की। कनेक्शन तो है। हिंदुत्व का जो आक्रामक रूप योगी आदित्यनाथ ने धारण किया हुआ इन दिनों, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बांग्लादेश, डीएनए, जिन्ना का जिन, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बस उसका जवाब देते फिर रहे हैं हर जगह। पहले बटोंगे तो कटेंगे के 10 उन्होंने नारे गढ़े, उसके बाद से अब ये जब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं हमारा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है काउंटर करने की? वो तो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो, जाति पर ना बटे, उनको वोट मिले, वो सीट जीते। अखिलेश बाबू क्या कर रहे हैं? आप कंपेयर करते हो संभल को बांग्लादेश से। संभल हिंदुस्तान का हिस्सा है, संविधान ने अधिकार दिया है, यहाँ का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और उसका बराबर का अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे संभल का रहने वाला हो चाहे नोएडा का रहने वाला हो, उसको उतना ही अधिकार संविधान ने दिया है जितना और लोगों को है। आप उसको कंपेयर बांग्लादेश से करना चाहते, क्यों पता है? क्योंकि ये रोजगार पे नहीं बात करना चाहते। वहां छात्र धरना देता रहता है यूपीएससी के सामने, लगातार मांग करता रहता है यूपीएससी के सामने, तो लाठियों से दौड़ाते हो। आज बिहार में भी धरना दे रहा है स्टूडेंट, उसकी लाठियों से स्वागत करते हो। किसान यहाँ धरना दे रहा है कि हमारी एमएसपी की गारंटी मिल जाए। आप चाहते नहीं किसान पे बात हो, आप चाहते नहीं युवाओं पे बात हो, आप चाहते नहीं महंगाई बेरोजगारी पे बात हो, इसलिए आप लगातार धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, हमारे बीच में नफरत की आग बो रहे हो। सनातन के बारे में आप जानते नहीं हो, सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता, सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात करता है, सनातन प्रेम की भाषा की बात करता है, प्रेम की भाषा की बात करते नहीं हो। आप हमेशा लोगों को डिवाइड करना चाहते हो, किसी तरह सत्ता मिल जाए, किससे सत्ता मिल जाए? धर्म की राजनीति करके सत्ता मिल जाए। कभी डीएनए की बात करेंगे तो एक सवाल आप भी दे दीजिए। मुझे तो लग रहा है आप अपने बारे में कह रहे हैं, बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों। आप सुनिए तो, सवाल तो सुनिए। सवाल यह है कि
बहराइच में तो नहीं देते हैं मुआवजा। बहराइच में अगर एक हिंदू मारा जाता है तब तो आप मुआवजे का ऐलान नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी मुआवजे का ऐलान करती है। संभल में मारे अमन गौतम मारा जाता है तो आप पूछिए जरा क्या दिया? मैंने उनसे पूछ लिया। अमन गौतम नाम तक नहीं लिया आपने। जवाब नहीं आपके पास। आपके पास जवाब नहीं है कि उनसे पूछ रहे थे अमन गौतम कौन था? मेरे सवाल का आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। तब भी हमने कहा था उसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए उसके परिवार को। तब भी हमने कहा था पुलिस की नाकामी की वजह से यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई है। तब भी कहा था, आज भी कहता हूं उनकी नाकामी की वजह से। अब बताइए अमन गौतम के बारे में पूछे इनसे। एक सबसे विष्णु जैन जी सब आपके पास आते हुए, संभल में जो हो रहा है सर्वे की वजह से ये पूरा बवंडर वहां पर हुआ है। अखिलेश बाबू के उसी पर सवाल है। वो बार-बार ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, आप हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर बीजेपी के साथ खड़े और आपको तो सबसे बड़ा विलन बनाया गया वहां का। 19 नवंबर 2024 से पहले या उसके बाद संभल को लेकर हमने क्या कभी कोई पॉलिटिकल बयान दिया या हमारे याचिकाकर्ताओं ने दिया? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में याचिका डाली रिसर्च और फैक्ट के आधार पे। और याचिका क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे अप्लाई नहीं होता है। जो एंशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उसके सेक्शन 16 और 18 में ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। 1920 में एएसआई ने इसको 412 नंबर का एंट्री है, एएसआई ने इसको प्रिजर्व रखा था, इसलिए वापस एएसआई को उसका कब्जा दिया जाए। एएसआई यहां पे धार्मिक चरित्र निर्धारित करे और जो उस धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करे उसको कब्जा दे। अब यह मामला जब कोर्ट में दाखिल किया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें सुना, ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि हां इसकी रिसर्च एक्यूरेट है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सर्वे से होगा क्या? आप सर्वे करेंगे जब धार्मिक चरित्र एक जगह का बदल ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अयोध्या के बाद, तो आप करेंगे क्या? देखिए मैं धार्मिक चरित्र तय करना तो जरूरी है ना। अभी आज सुप्रीम कोर्ट की मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे जो मिला है वो सील कवर में रहना है, नहीं तो मैं आपके सामने बता सकता था कि वहां सर्वे में क्या क्या मिला है। पर मेरे पे एक मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो संबल हो, ये सब हिंदू मंदिर के परिसर है जिसको गलत ढंग से जब धार्मिक चरित्र बदला ही नहीं जा सकता तो जानकर क्या होगा? यही तो कह रहे हैं ना कि सर्वे चिंगारी है। मैं समझा रहा हूं। क्या देखिए आपको पहले सनातन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो नमाज पढ़ी जा रही है, आज वारिस भाई गलत हो रहा है। आज वारिस भाई क्या कहते हैं हमेशा, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। उसी तरह से सनातन शास्त्रिक नियम भी है, वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अगर एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी आगे वारिस पठान और मौलाना रशीद दोनों इनकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं, तो पूरी डिबेट देखिए। नमाज पढ़ ले उससे वो कभी मस्जिद में कन्वर्ट नहीं होती है। और ये इस्लामिक लॉ के आपको नहीं लगता बैकलैश होगा अगर कल को इस तरह की बात की जाती है कि नमाज नहीं पढ़ सकते? अच्छा तो आप मुझे बताइए, अभी सर्वे पर तो आपने देखा कितनी पत्थरबाजी हुई और क्या हिंसा हुई। जब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट राम मंदिर का फैसला देने जा रही थी 30 सितंबर 2010 में, आपको आज से 14 साल पहले ले जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आ गई और कहा कोर्ट को रोक दीजिए, फैसला ना दे, नहीं तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रूल ऑफ लॉ इस देश में प्रिवेल करता है और कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ेगा। एक बार वारिस भाई इस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, क्यों डराना है? अगर सर्वे होगा कोर्ट के ऑर्डर से होगा तो क्यों ये डर है कि पत्थरबाजी हो जाएगी? डराने के लिए है क्या? खौफ है? डर ये बात का है अंजना जी, भी देखिए 6 दिसंबर 1992 को भी बराबर 32 साल हो गए। किस तरह से चीटिंग कॉन्स्पिरेसी के जरिए हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। आप हम देश कभी भूला नहीं है इस बात को, और इनकी आस्था है, मेरी भी आस्था है कि एक बार मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी, मेरी भी आस्था। एक चीज दुनिया भर पूरे देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये साफ से कहा था कि वहां पर आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है। लेकिन दुनिया ने आज एक चीज देखा है कि वाकई में एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर जरूर बनाया गया है वहां पे लोगों ने। अभी भी मंशा इंटेंशन यही है। अगर देश 92 के एरा में नहीं जाए, इसलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की मंशा एक ही थी, साफ सिंपल सरल, कि आगे से अपने देश में गंगा जमुना मुसलमान के बीच में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको एक मिनट में इसलिए खामोश बैठा, सुनिए 10 सेकंड। ज्ञान वापी में वसूखाना हमारा सील कर दिया। अब संभल के अंदर आपको सर्वे करने की क्या जरूरत है? आपने ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो ऐसा ही हो चुका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप के टाइम पे, कोई जरूरत नहीं थी। आपने 19 को सर्वे किया। संभल, अयोध्या, बांग्लादेश, डीएनए एक है, क्या है ये? योगी जी क्या बता रहे हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो यह है कि डीएनए 2 तरह के होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है इमोशनल। तो जो डीएनए की जो डीएनए का जो बहस हो रही है, तो मुझे लगता है कि भावनात्मक भी एक डीएनए होता है, जो जिसे विचारधारा भी कहते हैं। तो मुझे लगता है योगी जी जो है उस विचारधारा पे बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, संभल, बहुत गंभीरता से आप बहस करा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। संभल एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार संभल की पावन धरा पे कल्कि के रूप में अवतरित होगा। किसका जवाब दीजिए? शेर नजर करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी को कि कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, वाकिफ हैं लोग आज के हाकिम की चाल से। इस पे ताली नहीं बच सकती, मैं जानता हूं। दूसरी बात, अभी वर्शिप एक्ट की बात चल रही है, सर्वे की बात चल रही है। अंजना जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत से देखा जाता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, इसको फौरन खत्म कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके, और एक नया एक्ट लाया जाए जिसका नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन भूतपूर्व चीफ जस्टिस जनाब चंद्रचूड़ साहब को बनाया जाए, और 2 नॉमिनल मेंबर बनाए जाए, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को। अच्छा सुन लीजिए, हम मानते हैं इसको। वो तो खुश हो रहे हैं। जी, और वो आयोग क्या करेगा कि चूंकि अदालतों का बोझ भी कम करेगा, जहां तबियत चाहेगी ये कुदाल लेके पहुंच जाएंगे, खोद लेंगे, मंदिर निकाल लेंगे।
और क्या, घरों में भी। अच्छा, जैसे ये वक्फ वाले मंदिरों को वक्फ की जमीन कह देते हैं, देखिए, वैसा वक्फ वही का जो तरीका? मैटर है वो मैं कोर्ट संविधान के साथ हूं। जो वक्त के ताल्लुक से हिंदुस्तान का कानून तय करेगा, हम उसके साथ हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, आज आधे से ज्यादा दुनिया मानती है कि मुर्दा आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज तक के चैनल पर गारंटी से कह सकता हूं कि मुर्दा आदमी लोगों की मदद करता है। बाबर आज भी भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम है। अच्छा, फायदा होता है योगी जी को? अरे साहब, बगैर फायदे के बगैर फायदे के बगैर लगे, आप क्या बात कर रहे हैं? तो आपके लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, तो आप उसमें नहीं, जो कट्टरपंथी हैं, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। राहत इंदौरी का शेर है ये। और जो मेरे दिल में है वही सदाकत है। बिल्कुल, सभी के हमारे दिल में मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। वो ये है, अनुराग भदौरिया जी। सवाल ये है, वैसे एक बात मौलाना साहब गलत बोल गए। अरे सुन लीजिए, मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। पूरी डिबेट सुनिए। अभी अनुराग भदौरिया की बात सुनिए, बहुत शानदार बात करने वाले, तो पूरी डिबेट देखिए। ठीक है, मदर टेरेसा को सेंट टूट इस आधार पर मिला था कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों की बीमारी प्रार्थना से ठीक कर दी। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, मदर टेरेसा को सेंट टूट दिया गया इस आधार पे। सवाल ये है, सुधांशु जी की जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं पे कुछ चर्चा कर लें। अगर आपको राहत इंदौरी का शेर सुनाने का इतना शौक है, कोई मुशायरा ज्वाइन कर लीजिए। ये बोलोगे जो हमें आपको लड़ा के दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें वीडियो में आपने नेताजी की धुलाई होते हुए देखी होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।